देखिए थ्योरम नंबर 24.2 में हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि अगर एक लाइन सेगमेंट जो है इंटरसेक्ट करती है ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में, तो वो जो है पैरेलल होगी ट्राइंगल की थर्ड साइड की। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 24.1 का कन्वर्स है। सबसे पहले हम 24.1 वाला थ्योरम रिवाइज करते हैं। उसमें आपको क्या गिवन था कि अगर एक लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है ट्राइंगल की इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली जो लाइन है ट्राइंगल की जो बाकी दो साइड्स हैं उनको डिवाइड कर देगी प्रोपोर्शनली। मीन्स इस लाइन के जो दो हिस्से हुए हैं AD और DB वो बराबर होंगे इस लाइन के जो दो हिस्से हैं उसके AE और EC के। ठीक है, देखिए अब हमें 24.2 में क्या प्रूव करना है कि अगर एक लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है सेम रेशियो में मीन्स AD और DB की जो रेशियो है वो AE और EC की रेशियो के बराबर होती है, तो ये लाइन जो है पैरेलल होगी BC के। ये हमें अप्रूव करना है। यहाँ पर देखिए हमें गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC PQ कट्स AB एंड AC एट पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए हमें एक ट्राइंगल ABC गिवन है, ये जो लाइन सेगमेंट है PQ ये कट कर रही है AB और AC को एट पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली सच दैट जैसा कि AP और PB की जो रेशियो है वो बराबर होगी AQ और QC की रेशियो के। ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर ये लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है सेम रेशियो में, तो ये लाइन जो है PQ पैरेलल है BC के। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए PQ जो है वो पैरेलल है BC के, ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इफ़ PQ इज़ नॉट पैरेलल टू BC, हम सपोज कर रहे हैं कि अगर PQ जो है BC के पैरेलल नहीं है, हमने यहाँ पर AC वाली रे पर जो है एक पॉइंट लिया है K और फिर इसको हमने B को K से ज्वाइन कर दिया है। B के जो है ये AC वाली जो रे है इसको मीट कर रहा है एट पॉइंट K पर, इस तरह कि अब यहाँ पे PQ जो है हमने सपोज किया है कि वो पैरेलल है BK के। देखिए अब हमें गिवन क्या है, हमें ट्राइंगल ABC गिवन है और उसके साथ साथ हमें ये गिवन है कि ये एक लाइन सेगमेंट है PQ जो कट कर रही है AB को एट पॉइंट P पर और AC को कट कर रही है एट पॉइंट Q पर। ये PQ लाइन सेगमेंट की वजह से AB हमारे पास दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, AP और PB। AP और PB की जो रेशियो है वो बराबर होगी AQ और QC की रेशियो के। AQ और QC की रेशियो के। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर AP और PB की जो रेशियो है वो AQ और QC की रेशियो के बराबर है, तो फिर ये लाइन सेगमेंट जो है PQ ये BC के पैरेलल होगी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, PQ जो है पैरेलल है BC के। इसको प्रूफ करने के लिए अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि अगर PQ जो है पैरेलल नहीं है BC के, तो फिर हम यहाँ पर AC वाली जो रे है, ये वाली रे है, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं K और फिर इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे B से। इसको हमने यहाँ पे B से ज्वाइन कर दिया है, तो इसका मतलब ये BK जो है मीट कर रही है AC को एट पॉइंट K पर। C अलग पॉइंट है, K अलग पॉइंट है। ठीक कि अब हमने सपोज क्या किया है कि PQ जो है वो पैरेलल है BK के। अब देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया और ABK, ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास ABK। अगर ये PQ जो है BK के पैरेलल है, जो हमने सपोज किया है, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, इसका मतलब AP और PB की जो रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगी, AQ और QK के। AQ और QK के 24.1 वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लाइन ने ट्राइंगल की इन दो साइड को इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर
दो सेगमेंट्स बन गए ए पी और पी पी, यहाँ पे दो सेगमेंट्स बन गए ए क्यू और क्यू के। तो इन दोनों की जो रेशो है वो इक्वल होगी। यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या था कि ए पी और पी बी की जो रेशो है वो बराबर है ए क्यू और क्यू सी के, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ए पी और पी बी की रेशो जो है वो बराबर है ए क्यू और क्यू के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पी और पी बी की जो रेशो है वो बराबर है ए क्यू और क्यू सी के रेशो के। ये हमें गिवन था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आया है कि ए पी और पी बी की जो रेशो है वो बराबर है ए क्यू और क्यू के। यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है सी के बराबर है, तो इसका मतलब ए और सी बराबर होंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हो गई। ये और ये अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ए क्यू और क्यू सी जो है वो बराबर होंगे ए क्यू और क्यू के। यहाँ पे देखिए ये एंटीसीडेंट बराबर है, ये कॉन्सिक्वेंट बराबर है। देखिए किसी भी रेशो में फर्स्ट वाला जो ये टर्म है ये एंटीसीडेंट कहलाता है, एंटीसीडेंट, और ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है। इस रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एंटीसीडेंट है और ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंट है। ये एंटीसीडेंट और ये एंटीसीडेंट बराबर है, मतलब ए क्यू के बराबर हो गया। ये कॉन्सिक्वेंट के बराबर होना चाहिए, मीन्स क्यू सी जो है वो क्यू के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फिगर में क्यू सी और क्यू के अलग अलग हैं, क्योंकि सी और के पॉइंट एक जगह नहीं है। क्यू सी और क्यू के किस वक्त इक्वल हो सकते हैं, उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास सी और के पॉइंट जो है सेम लोकेशन पे हो। जबकि यहाँ पे देखिए सी अलग है और के अलग है, तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था कि पी क्यू जो है पैरेलल है बी के, ये हमारी सपोजिशन जो है गलत हो गई है, क्योंकि पी क्यू जो है सिर्फ उस वक्त बी के पैरेलल हो सकती है जब सी और के जो है सेम लोकेशन पर मौजूद होंगे, एक ही जगह पे मौजूद होंगे। इसका मतलब हमारा पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है और यही हमें प्रूव करना था। देखिए अब प्रूफ में हमारे पास दो कॉलम है, स्टेटमेंट्स और रीज़न का। यहाँ पर हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद ट्राइंगल बना था, ट्राइंगल ए बी के। देखिए ट्राइंगल ए बी के, यहाँ पर हमने क्या सपोज किया है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी के। पी क्यू जो है पैरेलल है बी के, ये हमने सपोज करके कंस्ट्रक्शन की थी। अगर पी क्यू जो है बी के पैरेलल है तो इसका मतलब ए पी और पी बी की जो रेशो है वो ए क्यू और क्यू के की रेशो के बराबर होगी। जबकि हमें गिवन क्या था कि ए पी और पी बी की रेशो जो है वो ए क्यू और क्यू सी की रेशो के बराबर है। यहाँ पे देखिए ए पी और पी बी की जो रेशो है वो ए क्यू और क्यू सी के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ए पी और पी बी इन दोनों में इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए दोनों की इक्वल है, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ए क्यू और क्यू के की रेशो जो है यहाँ पे देखिए बराबर हो गई है ए क्यू और क्यू सी के रेशो के। अगर ये दोनों रेशोज बराबर हैं तो इसका मतलब एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट भी बराबर होंगे और कॉन्सिक्वेंट भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्यू के जो है वो क्यू सी के बराबर होगी, मतलब क्यू सी जो है वो क्यू के बराबर होगी। जबकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि क्यू सी और क्यू के दोनों बराबर नहीं हैं। ये सिर्फ उस वक्त बराबर हो सकती हैं जब के और सी जो पॉइंट है दोनों एक ही जगह पर मौजूद हों, सेम लोकेशन पर होंगे। जबकि यहाँ पे देखिए सी पॉइंट और के पॉइंट बिल्कुल अलग अलग जगह पे है। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया कि पी क्यू जो है पैरेलल है बी के, वो हमारी सपोजिशन गलत हो गई है।
पी क्यू जो है पैरेलल होगा बी के सिर्फ उस वक्त जब के जो पॉइंट है वो हमारा सेम लोकेशन पे होगा जहाँ पे सी पॉइंट है, जबकि हमारा के पॉइंट और सी पॉइंट बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसका मतलब हमारी ये सपोजिशन कि पी क्यू जो है पैरेलल है बी के ये रॉन्ग हो गई है, गलत साबित हो गई है। यहाँ पर अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पी क्यू जो है बी के पैरेलल नहीं है, बल्कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। देखिए अब हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि पी के जो है वो बी सी के पैरेलल है।